औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक चीज़ की काफ़ी अरसे से ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि जब भी कोई बात की जाती है तो लोगों के जो सवाल आते हैं उससे अंदाज़ा ये होता है कि कुछ बेसिक चीज़ें जिनको सामने रखते हुए हम बात कर जाते हैं। स्पेशली मेरी नस्ल के, जब मैं हम कह रहा हूँ मेरी मतलब है मेरी नस्ल के लोग, हाँ, मेरी उम्र के लोग, मेरी जनरेशन के लोग, तो वो जो नई नस्ल है वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाती है। वो फिर वो सवाल पूछती हैं जो कि हम अक्सर औक़ात बातों में फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये बात समझ आ गई होगी। तो उनके जो सवाल हैं वो फिर वो बता रहे होते हैं कि जी शायद इनको उस चीज़ की भी ज़रूरत है जो कि हमारी तरबियत में बचपन से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और शायद नई नस्ल का अब वो कनेक्शन नहीं रहा। तो इस आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर बुनियादी तौर पे हमने एक अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ी निशानी है। कुरान पाक में अगर आप पढ़ें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि दिनों के घटने बढ़ने में, यानी कि चाँद आता है, सूरज आता है, एक दूसरे के पीछे चलते हैं। इसी तरीके से हम दिन को रात में से निकालते हैं, रात को दिन में से निकालते हैं। ये साइकिल चलता रहता है। तो इस तरह की अल्लाह की फिर इसी तरीके से मेटाफोरिकली तशबीहात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एग्जांपल दिए हैं कि मिट्टी है, डेड है, उसके ऊपर से बारिश आती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के निज़ाम में ये सारी चीज़ों से बहुत सी निशानियाँ हैं। तो उन्हीं निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी जौन सी है वो मौसम है। यानी कि आप जैसे 4 सीज़न्स नहीं आते, हर साल में आपके 4 मौसम हैं। अब वो 4 मौसम जौन से हैं उसके अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक निशानी है। तो वो उसमें से कई निशानी है, उसके ऊपर हम 2, 3, 4 शायद वीडियो हमें बनानी पड़ जाए, लेकिन आज पहले ही मैं आपको एक छोटी-सी उसके बारे में सोचा कि मैं बात कर लूँ कि उसमें एक बहुत बड़ी क्या निशानी है। और ये उससे रिलेटेड है क्योंकि मैंने एक बहुत अरसा पहले एक वीडियो बनाई थी 40 साल की उम्र के बाद ज़िंदगी में क्या कुछ करना चाहिए। तो कुछ लोगों के, मेजॉरिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स थे, और वो मेरा वीडियो हमारी बहुत मिलियंस के उसमें व्यूज़ में गई थी। तो कुछ लोगों के सवाल ये भी थे कि जी 40 के बाद तो ज़िंदगी शुरू होती है, तो आपने ये जो बताया कि 40 के बाद ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो ये आप क्यों कह रहे हैं, असल ज़िंदगी शुरू ही 40 के बाद। तो वो बुनियादी तौर पे उसकी बुनियादी वजह यही है कि मैं जिस फ्रेम से बात कर रहा हूँ या जिस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, वो पर्सपेक्टिव उन लोगों का शायद उससे थोड़ा-सा फ़र्क है, या उन्होंने उस दुनिया को उस हिसाब से नहीं देखा। तो मैं उससे भी आपको ये रिलेट कर सकते हैं, ये जो आज की वीडियो है, कि जो 4 सीज़न्स हैं इसके अंदर अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। तो मैं इसको आज आपसे बता रहा हूँ, ये 4 सीज़न जैसे हैं, इसी तरीके से जैसे हमारी ज़िंदगी के भी 4 फेजेज़ हैं। अब वेस्ट में अगर आप चले जाएँ तो वो इसको और स्टेज कहते हैं, लर्निंग की स्टेज है, अर्निंग की स्टेज है, और रिटर्निंग की स्टेज है। वो 3 स्टेजेस की बात करते हैं, कई जगहों में 4 का भी ज़िक्र है। लेकिन अगर हम अपने रिलीजन से इसके बारे में गाइडलाइंस लें तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन 4 मौसमों में बहुत सी निशानियाँ हमारे लिए दी हुई हैं। ज़िंदगी जैसे पूरा साल एक जैसा नहीं रहता। अगर एक साल ऐसा ही रहता तो शायद ज़िंदगी में वो डायनामिक जो है नज़र आते हैं, जो चैलेंजेस नज़र आते हैं, जो एक ग्रोथ नज़र आती है और एक साइकिल नज़र आता है, वो ना नज़र आता, और ज़िंदगी एक स्टेल सी हो जाती है, एक ही चीज़ें चलती रहती है। आप देखें ना उन इलाकों में जहाँ पे दिन बहुत लंबा है या रात ही नहीं होती है, जहाँ पे मौसम ही नहीं चेंज होता, थ्रू आउट द साल सर्दी रहती है, तो वहाँ के लोगों के रवैये बड़े फ़र्क होंगे। तो अल्लाह की ये नेमत है कि हमें, क्योंकि हर मौसम के साथ बहुत कुछ है। हर मौसम के साथ अगर आप देखें तो हर मौसम की वही चीज़ें, हर मौसम के स्पेशल डिफरेंट फ्रूट्स हैं। जैसे गर्म ममालिक जौन से हैं, उनके अंदर अल्लाह ने तेल दिया हुआ है बहुत ज़्यादा आपको, और वहाँ पे सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट हैं, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्पेसिफ़िक हैं, सीज़न के साथ जुड़ी होती हैं। अब गर्मियों का सीज़न आम आ जाएगा, सर्दियों के सीज़न में आपको सिट्रस आ जाता है। तो इस तरह हर सीज़न के साथ कुछ ना कुछ है। तो अगर आप ये सीज़न्स को अंडरस्टैंड करें कि ये 4 सीज़न्स हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको कहा है कि इसमें निशानियाँ हैं, तो आप इसमें ज़िंदगी को भी अगर आप इससे रिलेट करें, तो ये 4 सीज़न्स आपको ज़िंदगी की भी 4 स्टेजेस के बारे में बता रहे हैं। और अक्सर औक़ात अगर हमें ये बातें, होता है ना, हम अक्सर औक़ात नेचर से या सच से लड़ते रहते हैं। ये बात सबको पता है कि आप 40 साल में अगर आप ज़िंदगी में फ़र्ज़ करें 15 साल की अगर आप स्टेजेस बना लें, या आप 20 साल की स्टेजेस बना लें, डिपेंड करता है कि जी आप एवरेज एज क्या लेना चाहते हैं। अगर आप एवरेज एज लेना चाहते हैं कि जी पाकिस्तान में से लेट्स से
72 है, तो फिर ये 18-18 साल की चार्ज आप फ़र्ज़ करें आपकी स्टेजेस बन गई। लेकिन अगर आप 60 लेना चाहते हैं तो 15-15 की बन गई। लेकिन ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपने उसको इक्वली डिवाइड करना है, लेकिन ये 4 स्टेजेस हर शख्स की ज़िंदगी में आती हैं। हर स्टेज के सेपरेट चैलेंजेस हैं और हर स्टेज सेपरेट किस्म की, टोटली डिस्टिंक्ट किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है। और वो लोग जो इन चीज़ों को समझते हैं, जो लोग इन चीज़ों को जानते हैं, वो ना ही उनको लाइफ में शॉक्स मिलते हैं, ना ही उनको लिए सरप्राइजेज़ उनकी लाइफ में आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपको पता है कि बुढ़ापा आना है और आपको पता है कि बुढ़ापे के अंदर वही चीज़ें जो आपको जवानी में बड़ी अच्छी लगती थी या बड़ा आसान लगता था, आपको वॉक करते थे, आप कई कई मील जॉगिंग करते थे, आप बहुत कुछ करते थे, अब आपसे शायद ना हो। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जी बुढ़ापे के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं शायद जवानी में आप ना करना करते हो, लेकिन अगर आपने पहले से तैयारी की हुई है तो आपका बुढ़ापा भी अच्छा गुजर जाएगा, क्योंकि आपकी ट्रांजिशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। आप बुढ़ापे में अपनी फ़िज़िकल लिमिटेशंस को देख के उस हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान करेंगे, अपने दिन को प्लान करेंगे। तो ये जो, अगर आप इन स्टेजेस को समझें और लाइफ की स्टेजेस के साथ रिलेट करें, तो इन स्टेजेस के अंदर ना बहुत ज़्यादा आपको लाइफ के बारे में गाइडलाइंस मिल जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले जैसे एक स्प्रिंग का मौसम है, हम स्प्रिंग से शुरू करते हैं, आप कहीं से भी शुरू करें, स्प्रिंग से शुरू करते हैं। बहार आती है। अब बहार का जो मौसम है वो बेसिकली बड़ा एनर्जी का मौसम है। आपको पता है हर चीज़ फूटना शुरू हो जाती है, उससे पहले एक फॉल गुज़रा होता है, हर चीज़ फूटना शुरू हो जाती है, जगह-जगह आपको सब्ज़ा नज़र आता है। तो ये समझ लें कि ये पहली स्टेज है जो आपकी चाइल्डहुड की स्टेज है या अर्ली एडल्टहुड, अभी आप जवान हो रहे हैं, टीन एज में आ रहे हैं, नई-नई चीज़ें निकल रही हैं, लर्निंग आ रही है, आप नई चीज़ें सीख रहे हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए आपके दोस्त बन रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ अराइज़ कर रही हैं, जैसे नया नए फल निकल रहे हैं या नए आपके फूल निकल रहे हैं, नई उसमें फूट हो रही है। तो ये ज़िंदगी की वो स्टेज है कि जिसको आप यूथ यूथ की स्टेज कहते हैं। ये ऑप्टिमिज़्म की स्टेज है, यानी कि इसमें आपको पॉजिटिविटी नज़र आती है, आपको हर चीज़ लाइफ में नज़र आती है, रौनक लग जाती है। उससे पहले आपका सर्दियों का मौसम गुजरा होता है जिसमें हर चीज़ सब्ज़ा ये वो डल हुआ होता है, पत्ते गिरे होते हैं। तो जब ये स्टेज आती है तो आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक रौनक लग जाती है, हर चीज़ मरी हुई चीज़ ज़िंदा होनी शुरू हो जाती है। और यही इसी तरीके से ये ज़िंदगी के, अगर आप इस स्टेज से इसको रिलेट करें तो ये आइडियाज़ की स्टेज है, नई ग्रोथ की स्टेज है। इसमें रिस्क लेना बड़ा आसान लगता है, रिस्क बच्चे लेते हैं, एडल्ट से रिस्क लेते हैं, हर चीज़ में रिस्क लेने के लिए तैयार है। आपको देखें, ये ऐसी-ऐसी हरकतें इस उम्र में बच्चे कर रहे होते हैं, गाड़ियाँ की स्पीड पे चला रहे हैं, व्हीली कर रहे होते हैं, बाइक्स कैसे तेज़ चल, जो बाद में आपको लगता है कि यार जब अगली स्टेज में आएँगे कि यार ये क्या स्टूपिड कर रहे हैं, तो उस वक़्त वो उनको स्टूपिड नहीं लग रहा होता। वो रिस्क टेकिंग की स्टेज है। वो अपनी गलतियों से सीख रहे होते हैं, वो पॉज़िटिविटी होती है, उनको लगता है कि पूरी ज़िंदगी आगे पड़ी है, मैं ये भी कर जाऊँगा, मैं वो भी कर लूँगा। नॉलेज वो अपना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आप देखें कितना बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं, कितने ज़िंदगी के साल उन्होंने डिग्रियाँ की हैं, पढ़ाई की हैं इस चक्कर में कि ये कैरियर, उनको क्या पता कि जब बाय द टाइम वो ग्रो करेंगे, वो कैरियर रहेगा, ये कैरियर में क्या चेंजेज़ आई होंगी, लेकिन उसमें इतनी ऑप्टिमिज़्म है। अच्छा, इसी तरीके से उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस हो रही होती है, वो जवान हो रहे होते हैं, उनके अंदर बड़ा कुछ आ रहा होता है और उनको लगता है कि ज़िंदगी बहुत आगे बहुत है, बहुत टाइम पड़ा है, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम ऐसे भी कर लेंगे, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सब कुछ उनको लगता है आसान है। इस सीज़न के चैलेंजेस क्या हैं? जबकि ये चीज़ें, वैसे तो आपको लग रहा है कि ये स्टेज बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें ग्रोथ है, इसमें लर्निंग हो रही है, इसके अंदर ऑप्टिमिज़्म आ रही है, लेकिन आपको अक्सर औक़ात लगता है कि नई ज़िम्मेदारियाँ भी आ रही होती हैं। सोसाइटी का प्रेशर भी आ रहा होता है, हर बंदा आपकी तरफ देख भी रहा होता है, अच्छा ये बच्चा क्या करता है, इसके ग्रेड्स कैसे आते हैं, ये करियर कहाँ पे जाएगा। इसी तरह फिर आप आगे आगे ज़िम्मेदारियाँ आप पे थोड़ी-सी घर में पड़नी शुरू हो जाती हैं। आपकी इसी एज के अंदर फ़र्ज़ करें अगर आपकी शादी आ रही है तो वो भी आपके सामने एक एक चैलेंजेस हैं, अच्छा पता नहीं क्या होगा, फैमिली कैसे ग्रो करेगी। और इसके अंदर फिर आपको बाज़ दफ़ा ये भी लगता है कि जी पता नहीं इतनी देर तक ये बच्चा जौन-सा अभी तो बड़ा अच्छा ग्रेड स्कूल लिया है, करियर में पता नहीं क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस से पूरा उतरना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और
जो नेगेटिविटी है आपके इर्द-गिर्द, उस नेगेटिविटी को हैंडल करना बहुत बड़ा चैलेंज है। अपने बड़ों को ये बताना बहुत बड़ा चैलेंज है कि नहीं, आप फ़िक्र ना करें, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो ये स्प्रिंग है, जिसको आप बहार का मौसम कहते हैं। बहार के बाद अब आपने जो बहार में बीज लगाए, आपको तो बहार में बड़े बीज लगाए जाते हैं, उसके बाद समर आती है। अब ये पूरे का पूरा जो है ना चीज़ें सारी की सारी जो आपने मेहनत की है स्प्रिंग के अंदर, जो बीज लगाए हैं, जो पनीरी लगाई है, उसमें अब फूटने का टाइम आ गया है। अब आपको लगता है कि ये बहुत ही ऐसा मौसम है जिसमें आपने जो बीज बोए थे अपनी ज़िंदगी के, वो अब आपको मिलेंगे। तो ज़िंदगी की स्टेज में भी जो आपने बचपन में मेहनत की है, जो आपने अच्छे ग्रेड्स लिए हैं, अब आपको लगता है कि अब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, अब वो आपको उसके स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, अब आपको थोड़ी-सी रिकॉग्निशन मिल रही है, अब आपको अटेंशन मिल रही है, अब आपको जनाब एप्रिसिएशन मिलनी शुरू होती है। तो आपको ज़िंदगी की, यानी कि ये मिड मिड अडल्टहुड समझ लें, कि आपको लगता है कि यार अगर मैंने ज़िंदगी में कुछ मेहनत की है तो मुझे उसका थोड़ा बहुत रिवॉर्ड मिलना शुरू किया है। आप अपने गोल्स को बड़े स्ट्रॉन्गली पैशनेट होके उसको परस्यू करते हैं। आपको लगता है कि दुनिया जो-सी अपॉर्च्युनिटी से भरी हुई है, आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो डीप होने शुरू हो जाते हैं, दोस्तियाँ आपकी पक्की होनी शुरू हो जाती हैं। कैरियर के बारे में आपकी जो बट्स और इफ्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आप डिटर्मिन हो जाते हैं, किसी एक कैरियर के साथ आप टिक जाते हैं, आप अपने उसको सिलेक्शन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा आप में पैशन होता है, बहुत ज़्यादा आप में एनर्जी है। आप करियर में एक्सेल करना शुरू कर देते हैं, आप नए रिलेशनशिप्स बनाना शुरू कर देते हैं, नए शहरों में जाने के लिए, नई जॉब्स पे, नए लोगों के साथ, नए शहरों में, नए मुल्कों में भी लोग चले जाते हैं। तो ये आपके करियर के पीक ईयर्स हैं, यंग अडल्टहुड है, बड़े आप रिस्क टेकर हैं, लाइफ आप बिल्ड कर रहे हैं, और आपको लगता है कि जी शादी आपकी स्टेज में अमूमन हो रही होती है, आपकी फैमिली जौन-सी है वो ग्रोथ कर रही है, और आपकी एक पूरी की पूरी लाइफ बदल जाती है। यानी कि एक टाइम था कि आप एक फैमिली का हिस्सा थे, आज आपकी अपनी फैमिली बन रही है। ज़िम्मेदारी भी आई है, लेकिन उसमें एक्साइटमेंट भी है। इसमें बड़ी ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। इसमें ये है कि जी आपने अपनी स्ट्रेंथ जौन-सी हैं, जो आपकी हैं, वो अब आपको प्ले करने का, आपको डेमोंस्ट्रेट करने का मौका मिल गया। आपको ऐसा अदारा मिल जाएगा, ऐसी जॉब मिल जाती है, अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है, जहाँ पे अब अपनी जो स्ट्रेंथ हैं, जो अभी तक सिर्फ़ किताबी दुनिया तक या सिर्फ नॉलेज की बेसिस तक, अब आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है जिसमें आप दुनिया को बता सकते हैं। वो लोग जो बट और इफ़ करते थे आपकी बचपन में या जवानी में, कि ये पता नहीं ये बच्चा अच्छा स्कूल में तो उसने अच्छा किया है, कैरियर में पता नहीं अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। अब उनके आहिस्ता-आहिस्ता वो जो कमेंट्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, वो आपकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, उनको जवाब मिलना शुरू हो जाता है। तो ये वो टाइम है जिसमें अब आपको अब एक क्या कहते हैं उसको, वीकनेस जौन-सी थी आपकी, जो जो आपकी नेगेटिव चीज़ें थीं, वो लोगों के सामने आई तो खुद ही उनको जवाब मिल जाता है, या आपको मौका मिल जाता है कि आप उनको नेगेटिव वॉइसेस को अपनी लाइफ में से ख़त्म कर दें। इसमें चैलेंजेस भी सावधान हैं इसके अंदर, चैलेंजेस भी काफ़ी आते हैं स्टेज के अंदर, कि आपने अपनी जो कामयाबी है, जो लोगों ने आपसे अब नई ज़िंदगी में कामयाबी से के बारे में एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं, जो आपकी बीवी बच्चों ने एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं, अब आपने उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। आप बड़े बड़े चैलेंजेस अपने आप को लेते हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें अपने आप से लगाते हैं, बड़े बड़े गोल सेट करना शुरू कर देते हैं, लाइफस्टाइल आपका बिजी होना शुरू हो जाता है, फैमिली से आप थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। आपको लगता है कि यही टाइम है, मुझे बाहर मौका मिल जाए, आप कहीं किसी दूसरे मुल्क में चला जाना चाहें, और आपको ये लगे कि इससे मेरी ग्रोथ हो जाएगी, तो आप वो भी रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं, कि आपने जिस फैमिली के लिए इतनी मेहनत की, आप उस फैमिली को अपॉर्चुनिटीज़ के लिए छोड़ने को भी तैयार हो जाते हैं, कि चलें कुछ अरसे के लिए अगर मैं बाहर भी चला जाऊँ तो मेरे लिए लाइफ में आसानी हो जाएगी। अब ये फुल फ्लेज एक क्या कहते हैं उसको, रौनक और एक फुल फ्लेज चैलेंजेस, और जैसे गर्मियों के मौसम में शुरू बहार के बाद जब आपको पौधों के अंदर से फुल फूल निकले नज़र आते हैं, हरियाली सब नज़र आती है, तो आपका ये वो टाइम है, यानी कि फुल ब्लूम का टाइम है। पूरे के पूरे आप खुल के सामने आ गए हैं, अब आप मैच्योर एडल्ट हो चुके हैं, अब आपकी फैमिली एक छोटी-सी बन चुकी है, करियर के अंदर आपकी पोजीशन एक है, और एक नज़र आ रही है कि आप करियर में किस तरफ जा रहे हैं। आपको उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गया, आपकी अच्छी लाइफ बननी शुरू हो गई, आपकी गाड़ी आपने ले ली, आपका फैमिली ग्रो कर रही है, आपका यानी कि आपका स्टेटस ग्रो कर रहा है, आपकी हुलिया बदलना शुरू हो जाएगा, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते। अब ये समर का
है। अब समर के बाद तीसरा जो सीज़न आता है वो क्या है? उसके बाद ऑटम आता है। अब जो ऑटम है, ख़ज़ां जिसे आप कहते हैं अब ये जो ख़ज़ां का मौसम है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। अब ये वो टाइम है कि जैसे पूरा बूम था, अब और ये कितनी बड़ी अल्लाह की निशानी है कि कोई चीज़ भी एक जैसी नहीं रहती। अब आप सोचें, एक छोटा सा पौधा आपने लगाया और बड़ी उम्मीदें लगाई, वो पौधा फुल पौधा बन गया। और ये अक्सर कहा, इस बात को अगर आपने समझना हो तो आपको ये समझ आता है कि कई पौधे ऐसे हैं जो कि आप बाहर में लगाते हैं, वो आपको गर्मियों में फूल देते हैं और ऑटम में आके वो पौधे ख़त्म हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ख़त्म, उनकी लाइफ ही ख़त्म हो जाती है। तो ये ऐसे ही एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आपके जो लाइफ के गोल्डन जो लाइफ होती है, जो फुल जवानी और फुल बूम, आपको लगता है कि आपकी रिस्क टेकिंग थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है। अब आप लेट अडल्टहुड में आ चुके हैं। अब आप कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। अब आपकी लाइफ की रिफ्लेक्शन हो, अब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए, अब आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए। आप लाइफ की इम्परफेक्शंस, ज़िंदगी में आपको कुछ ना कुछ धक्के भी पड़े होंगे, कुछ लोगों ने आपकी उम्मीदें भी तोड़ी होंगी। आप इन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं कि ज़िंदगी क्या है। आप थोड़ी-सी सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं। आपको पता चल जाता है कि ज़िंदगी हमेशा ऐसे नहीं रहती। आपको पता है लोग धोखा भी दे देते हैं। आपको पता है रिश्तों का आपको पता चलना शुरू हो जाता है। दोस्त कौन से हैं, सही दोस्त कौन से हैं, गलत दोस्त कौन से थे, कौन लोग आए, कौन चले गए, सीज़न की तरह आपकी लाइफ में से कौन से लोग हैं जो कि थ्रू आउट द सीज़न्स आपके साथ रहे और आपके साथ आगे चलने को तैयार हैं। आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। तो आपने यानी कि जो मेन एडल्टहुड है, अब आपने उसको अपना एंजॉय कर लिया और अब आप लेट अडल्टहुड के अंदर आ रहे हैं और आपको समझ आनी शुरू हो गई है कि लाइफ की रिफ्लेक्शन बढ़ जाती है, सोच विचार शुरू हो जाती है। ये वो स्टेज होती है जिसमें आदमी लॉन्ग टर्म बच्चों के लिए जैसे होता है ना, इंश्योरेंस खरीद लें, अच्छा बच्चों के लिए ये, बच्चे बड़े होंगे किधर जाएंगे, शादियाँ इनकी कहाँ भी होंगी, इनके अब आप अपनी लाइफ से हट के इनके बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं, अपनी फैमिली के बारे में शुरू कर देते हैं। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है। इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये अब आपके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है। आपको तब्दीली में कंफर्ट मिलता है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं। आपकी बातों में ये जुमला बार-बार आना शुरू करता है, अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड अ वंडरफुल जॉब, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन। अब आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। आपको जो यानी कि ये वो स्टेज होती है जिसमें अक्सर का अगर आप कंपनियों में जाएँ या मिड टू सीनियर लेवल मैनेजमेंट के दरमियान ना, आपको यूनिवर्सिटीज़ में लोग इनवाइट करना शुरू कर देते हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू कर देते हैं। आप वीलॉग्स में आना शुरू हो जाते हैं। लोग आपको इनवाइट करना शुरू हो जाते हैं बिकॉज़ यू हैव समथिंग टू शेयर। आपने ज़िंदगी में कुछ देखा हुआ है। आपके पास कुछ विज़डम है। लोग आपको कहते हैं अच्छा यार ये विज़डम शेयर करो। आपकी ज़िंदगी में वो जो हल्ला-गुल्ला बहुत ज़्यादा चल रहा था, बहुत ज़्यादा सफ़र, ये आगे-पीछे ट्रैवलिंग, रिस्क टेकिंग थोड़ी-थोड़ी वो कम होना शुरू हो जाती है और आप अपनी फैमिली को ज़्यादा एन्जॉय करना शुरू कर देते हैं। ये वो स्टेज है जिसको आप अक्सर औक़ात अंग्रेज़ी में मिड लाइफ़ क्राइसिस भी कहते हैं। इसमें आइडेंटिटी का क्राइसिस आता है। इसमें बाज़ फीलिंग ऑफ लॉस आती है। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी के जो बेहतरीन जवानी के साल थे, वो पीछे रह गए हैं। थोड़ा-सा लोगों को इसके बारे में, फ्यूचर के बारे में एंग्ज़ायटी आनी शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि आपकी शायद करियर के 15 साल रह गए हैं, रिटायरमेंट से पहले या 10 साल रह गए हैं, 20 साल रह गए हैं। अब आपको लगता है कि अच्छा यार मैंने ज़िंदगी के बड़े अच्छे साल गुज़ार लिया, वो टाइम मेरे पास कम होता चला जा रहा है। आपको बड़ी लंबे-लंबे जो रोल्स हैं, जो आपकी लोगों से उम्मीदें होती हैं, वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। आपको अपनी हेल्थ का कोई ना कोई चैलेंज आना शुरू हो जाता है। आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि आप में उतना स्टैमिना नहीं रहा। अब आपको थोड़ी-सी कंफर्टेबल जॉब, अब आपको पता है इस लेवल के ऊपर आके फिर आपके पास नई टीम बन जाती है। फिर आप अपने जो शौक थे जवानी के, वो अपने बच्चों के थ्रू या अपनी नई नस्ल जो आपके नीचे लोग काम कर रहे होते हैं, आप उनमें से देखते हैं। तो ये इस लाइफ के चैलेंजेस हैं, इस स्टेज के चैलेंजेस हैं। अब ये सबके साथ होना है, यानी कि ये ऐसा किसी कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इसके लाइफ में ये चीज़ें नहीं आ रही। लेकिन अगर आप ये अंडरस्टैंड करें तो आप इनको एन्जॉय करते हैं। अगर आपको नहीं पता और आपके लिए शौक आ गया तो फिर आप उसमें आप मिड लाइफ क्राइसिस में चले जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये क्या हो गया। और करते-करते फिर आप ज़िंदगी के चौथे स्टेज में आ जाते हैं। चौथा आपका सीज़न शुरू हो जाता है और वो से हम विंटर का, सर्दियों का सीज़न। ये वो सीज़न है जिसमें रेस्ट और रिफ्लेक्शन, जिसे कहते हैं, ये सीज़न है रेस्ट और रिफ्लेक्शन का। ये सीनियर ईयर्स आपके लाइफ के हैं।
आप इसमें इंट्रोस्पेक्शन शुरू कर देते हैं, ज़िंदगी स्लो हो जाती है। आप स्लोअर पेस को पसंद करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि ज़िंदगी में आपने बहुत मेहनत की है, अब आपका टाइम है एन्जॉय करने का। आप डीप रिफ्लेक्शन में थॉटफुल स्टेज में से गुज़रते हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस को सिंथेसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैंने लाइफ़ के ये एक्सपीरियंसेस किए, मैंने उधर गया, मैं इधर गया, मैंने उन लोगों से मिला। अच्छा, अब इनमें से मायने क्या निकला, किस किस्म के लोग होते हैं, अब आप अपनी थ्योरियाँ बनानी शुरू कर देते हैं। ये रेस्ट का टाइम है, ये स्ट्रगल ख़त्म हो रही है, चैलेंजेस आपके कम होते चले जा रहे हैं। उस तरह के जो लाइफ के चैलेंजेस थे, इस स्टेज के तो चैलेंजेस हैं ही, लेकिन अल्टीमेटली जो आपको लगता है भाग दौड़ एक वो लगी हुई थी, वो कम हो गया है। ये यानी कि क्वाइटनेस आपको थोड़ी बहुत पसंद आनी चाहिए होती है। टाइम जिसे कहते हैं मी टाइम, आपको मी टाइम का थोड़ा सा लग जाता है। आप थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं। ये वो टाइम है जिसमें अक्सर लोग का मस्जिद में थोड़ा बहुत उनका दिल लगना शुरू हो जाता है। जो कभी मस्जिद में भी नहीं गए होते, वो भी शायद जुमा शुमा पढ़ना शुरू कर देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। कोई कभी अच्छी वीडियो देख ली, कोई आपने इस्लामी चीज़ें देखते हैं, आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। आप उन चीज़ों को जो आपने ज़िंदगी में कभी टच नहीं की होती, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक यानी कि स्टोरीज़ लेसन, आपके छोटे बच्चे जौन से हैं वो आपको अपनी फैमिली का बड़ा समझ आपसे बातें पूछना शुरू कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी इस उम्र में या इस स्टेज में वो नाना और दादा दादी भी शुरू में बन जाते हैं। अब वो अपने बच्चों ही जौन से हैं उनके लिए वो एक तरह से रोल मॉडल है, उनके लिए वो ट्यूटर है, उनके लिए वो जनाब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो ये चैलेंजेस भी हैं, इसमें हेल्थ के कंसर्न आपके बढ़ जाते हैं। कभी ब्लड प्रेशर हो गया, कभी आप अल्लाह ना करे लोग डायबिटिक हैं, कोई हार्ट का इशू आ गया, कोई कभी दांतों का इशू है, कभी किसी यानी कि आपको हेल्थ के थोड़े बहुत चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। प्लस कुछ रिग्रेट भी आते हैं लाइफ में कि यार अगर ये बात मुझे पहले पता चल जाती तो मैं इस लाइफ को ऐसे कर लेता। आप रियलिटी को फेस करना शुरू कर देते हैं। पहले अक्सर औक़ात जवानी में इतना कुछ होता है कि हम कई चीज़ों को फेस ही नहीं करना चाहते हैं। हम डे टू डे एक्टिविटी के अंदर अपने आप को इतना एंगेज रखते हैं, बिज़ी रखते हैं कि हम कई चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हैं। सुबह आपने उठना है, रात को कोई इशू भी हो जाता तो आप उसको अवॉइड करते हैं। आप उनको पता है कि जी मैंने सुबह से जॉब पे चले जाना है, वो कहते हैं ना अंडर द कारपेट, आप कई चीज़ों को, बड़े-बड़े मसाइल को अंडर द कारपेट डाल देते हैं। आप चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन अब आपके पास टाइम है, अब आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ें जो आपने सारी ज़िंदगी ओवरलुक कर देते हैं, अब आप उन चीज़ों को गौर करते हैं, अब आप उन चीज़ों में से मानी निकालते हैं, अब उन चीज़ों में से आप थ्योरीज़ बनाते हैं, अब आप वो चीज़ें अपने नस्लों को बताना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बताना चाहते हैं कि आपने ज़िंदगी में क्या सीखा। जो लाइफ फैमिली है वो आपकी फुल प्रायोरिटी जो सी आपकी फैमिली बन जाती है। और कई लोगों के लिए ये स्टेज भी इमोशनली चैलेंजिंग होती है। उसकी वजह यही है कि जैसे आपको पता है ये विंटर तो वैसे भी अगर आप मौसम में भी देखें तो इसमें डिप्रेशन बहुत और लोगों को होता है। सर्दियों में काफ़ी डिप्रेशन होता है। कुछ उसके साइंटिफिक रीज़न भी हैं कि सनलाइट नहीं आती है, आपको विटामिन डी नहीं मिलती, लेकिन इमोशनल रीजंस भी हैं क्योंकि फॉगी फॉगी सा है, धूप निकलती नहीं है, दिन छोटे हो जाते हैं, रौनक थोड़ी सी कम हो जाती है। तो सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा दुनिया में ये समझा जाता है कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये लाइफ की स्टेज के अंदर भी अगर आपने अपने आप को प्लान नहीं किया हो एडवांस में और अपने आप को तैयार नहीं किया हो स्टेज के लिए, अपने आप को बिजी नहीं आपके पास वो चीज़ें कि आपने अपने ज़िंदगी के ये टाइम ये साल कैसे गुजारने हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये चैलेंजिंग होती है और डिप्रेसिव हो जाती है। तो ये लाइफ के स्टेजेस हैं और जो जैसे वेदर के साथ ये आपको बहुत बड़ा मैसेज देती हैं कि वो मैसेज ये देती है कि ज़िंदगी एक जैसी नहीं है। यानी कि एक ये स्ट्रेट लाइन में लाइफ नहीं चलनी है आपकी। लाइफ के अंदर स्टेजेस आनी है। हर स्टेज है, उसके अपने चैलेंजेस हैं, उसकी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लें कि अल्लाह की निशानियाँ हैं, इन इन 4 मौसमों में बहुत कुछ है, हमारी लाइफ भी ऐसे ही है और हर हर एक स्टेज से दूसरी स्टेज में हर एक ने जाना है और इस तब्दीली को आप एम्ब्रेस करें पॉजिटिवली। हर तब्दीली का अपने चैलेंजेस आपने जो हैं उनके लिए अगर आप प्रिपेयर्ड हैं और आपने उनको मैनेज किया हुआ है तो वो आपकी ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा हैं, वो आपकी ग्रोथ का एक हिस्सा है। वो एक ज़िंदगी हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी, वो आपकी जवानी वैसे बरकरार नहीं रहेगी, आपकी रिस्क टेकिंग बरकरार नहीं रहेगी, आपकी रिलेशनशिप बरकरार वैसे ही एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते रहेंगे।
ना ही आपकी स्ट्रेट हेल्थ जो सी है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती चली जाएगी। अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ज़िंदगी ऐसी ही है, तो फिर आपको पीस मिलता है। यू फाइंड पीस इन ऑल दीज 4 स्टेजेस। आप हर स्टेज को एंजॉय करते हैं और आप हर स्टेज को के लिए तैयार करते हैं, और उसको पूरी तरीके से, बजाय से कि उससे फाइट करें और आप विंटर के अंदर स्प्रिंग या समर बनाने की कोशिश करें, जो आप कर नहीं सकते। और मैं जब वो 40 साल वाली वीडियो में, उसमें मैंने यही बात कही थी कि एक 50 साल का आदमी भी अगर वैसे ही एक्ट करे जैसा कि वो 20 साल का था, तो समथिंग इज़ रॉन्ग। वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। वैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स तो हमारे सारे यही कहते हैं कि जी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, एट द एज ऑफ 60 जो सा यू शुड ऑल्सो एक्ट लाइक 20। इट्स गुड, वैसे जज्बाती तौर पे ये बात कहना अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट से कहना कि हाँ जी आपको बूढ़ा नहीं होना चाहिए, आपको बीमार नहीं होना चाहिए, आपको, क्योंकि अक्सर लोग सोच सोच के बीमार हो जाते हैं। लेकिन रियलिटी को फेस करना भी एक विजडम का हिस्सा है। आप किसी चीज़ को कितनी देर ओवरलुक कर सकते हैं। आप ये तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैंने अपनी विंटर को भी और अपने हर सीज़न को एंजॉय करना है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि विंटर का सीज़न आप समर बना लें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये अल्लाह के निज़ाम में पॉसिबल ही नहीं है। 60 साल का शख्स 60 साल का ही है। वो 20 साल का दिल उसका जवान भी अगर होगा, तो वो 60 साल का ही। तो वो 20 साल का एक्ट भी करेगा, तो उसको कहीं न कहीं से कुछ लोग अगर पॉज़िटिव ले भी लेंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट दे देंगे, तो कुछ लोग उस पे स्ट्रेंज किस्म के कमेंट्स भी देंगे। तो ये फेस को यानी कि स्टेजेस को फेस करना, रियलिटी को फेस करना कि नहीं यार ज़िंदगी ऐसी ही है, तो फिर आप एंजॉय करते हैं, तो आप पीस मिल जाता है आपको सुकून मिल जाता है लाइफ में। आप देखते हैं कि हाँ वो बहार थी, मैंने ज़िंदगी की बड़ी बहार अच्छी देखी, फिर जनाब मैंने वो बूम भी देखा, समर आई, फिर मैंने ऑटम भी देखा। तो और ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है कि अल्लाह आपको टाइम दे रहा है और आपको ये बताया जा रहा है कि जब ये लाइफ है, और करते करते यानी कि आपने अपनी स्टेजेस में से गुजरे और आपको एक और चीज़ मौका मिला कि आप अब जब यू लुक बैक, आपको लगता है कि आपने कैसे बीज से आप निकले, बीज से आप बड़े हुए, ग्रो करते हुए आप एक दिन आप पौधा बने, और अब आप करते करते अब आप विंटर में हैं और आपके पत्ते झड़ रहे हैं अपनी आंखों के सामने। अब लाइफ आपकी नहीं, अब आपके बच्चे हैं, ये उनके बच्चों की ज़िंदगी है। आपके जो बच्चे हैं वो शायद अब शायद दूसरी स्टेज में हों जिसको आप समर कह रहे हैं, या डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है, या आपकी वो थर्ड स्टेज में ऑटम में हो, और आपके बच्चों के बच्चे जौन से हैं वो फर्स्ट स्टेज में खड़े हुए हैं, उनकी लाइफ में समर चल रहा है या उनकी लाइफ में स्प्रिंग चल रहा है। तो आपको अल्लाह ने ये जो 3 जनरेशंस हैं, ये 3 जनरेशन भी बुनियादी तौर पर अगर आप ये समझें, तो ये एक तरह से सीजन्स भी आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो ये हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ है। तो वो लोग जो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, और वो इन स्टेजेस के अंदर अपने अपने कहते हैं ना, जो गेट द बेस्ट, दे गेट द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज दे हैव, अपॉर्चुनिटीज़ दे हैव। वो इन चीज़ों को और हैंडल कर लेते हैं आसानी से अपनी उस स्टेज के चैलेंजेस को। और अगर जिन लोगों ने ज़िंदगी में ये समझा था कि उन्हें कभी बूढ़े होना नहीं, या जो उनके पास जॉब है ये कहीं जानी नहीं, या जो उनकी सक्सेसेस हैं ये कभी रुकनी नहीं, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलती, आपको दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो आप ये कह सके कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई नाकामी नहीं देखी। जैसे नाकामी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, हम कहते हैं कि कामयाब लोग वो नहीं हैं जो नाकाम नहीं होते, कामयाब लोग वो हैं जो नाकामी से भी निकल आते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो चीज़ आपको वैसे नहीं मिलती, वो किसी और तरह से मिल जाती है। मसलन बुढ़ापे में आपको जवानी की चीज़ें ना मिलें, लेकिन बुढ़ापे को जो आपको मिल रहा है वो जवानी में नहीं मिल सकता। विज़डम है, जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, जो आपको एक एक्सपीरियंस आपके पास होता है, जो आप एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो आप वेलफेयर का काम कर सकते हैं। आपके पास जो टाइम सीखने का है, जो रीडिंग का है, जो स्पिरिचुअलिटी का है, जो अल्लाह के साथ कनेक्शन का टाइम है, जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है कि अब आपके पास ज़िम्मेदारियाँ भी कम हैं, और अब आपके बच्चे ज़िम्मेदारियाँ शेयर कर रहे हैं, और अब आप अपने
पोतों और दोतों के थ्रू आप इंजॉय कर रहे हैं उनकी छलांगें लगाना, दैट बाय इटसेल्फ इज सो रिफ़्रेशिंग। वो खुद इतना रिफ़्रेशिंग होता है कि आपको अंदाज़ा नहीं आप लगा सकते। तो ये अगर आप 4 चीज़ों को ये 4 वेदर्स को अंडरस्टैंड करें कि ये 4 सीज़न्स जौन से हैं, ये लाइफ के 4 सीज़न्स हैं और यही हमने हर एक में से गुज़रना है। और जैसे वो जो सीज़न है वो रिक्रिएट नहीं होते, हमारी लाइफ में भी वो जो टाइम गया, वो जैसे हम सुनते होते थे, गया वक्त हाथ आता नहीं। आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप उसको 2 4 साल 4 साल 6 साल एक्सटेंड तो कर सकते हैं, लेकिन आप 60 साल की उम्र में 20 साल के नहीं बन पाते। आप जैसे वैसे ड्रेस कर सकते हैं, आप स्मार्ट लग सकते हैं, आप अपने आप को अच्छा फिज़िकली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन नॉट पॉसिबल कि आप उसी तरह के हो जाएँ। और कुछ नहीं, अगर आपकी बॉडी भी आर्टिफ़िशियली चेंज कर दी जाए, बट द फैक्ट रिमेन्स द सेम। आप देख लें, ये हॉलीवुड के लोग हैं, ये आपके सामने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। मेरी अपनी एज में मैं देखता था जब हम कॉलेज स्कूल में हुआ करते थे, बड़े-बड़े उस वक़्त के नाम थे मूवीज़ में, और अब वो लोग जो उनसे हैं एज कर गए, एजिड हो गए हैं। अब वो भी, इनके इतना पैसा होने के बावजूद भी, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के बावजूद भी, बड़े स्मार्ट होने के बावजूद भी, आपको पता है जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका तो ब्रांड ही वो है। वो तो अपने ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, तो कितनी सर्जरीज़ भी करवाते हैं, क्या कुछ अपनी लाइफ को फिट भी रखते हैं। उसके बाद भी चैलेंज तो वही है कि जो आप जो मर्ज़ी कर लें, आप इसको स्टेज को थोड़ा-सा लेट शायद कर लें 1-2 साल, लेकिन आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो यही ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी को एम्ब्रेस करना चाहिए, रियलिटी को फेस करना चाहिए और अल्लाह सुब्हान तआला की इन नेमतों को, जैसे 4 सीज़न्स की नेमतें हैं, देखें सर्दियों में क्या नेमतें हैं। सर्दियों में भी आपको एक तरफ अगर आपको ये लगता है कि सूरज कम है, तो आपको ये भी लगता है कि रातें लंबी हैं। उन रातें लंबों में बहुत कुछ हो सकता है और अल्लाह सुब्हान तआला का बड़े साइन हैं लंबी रातों के भी। और ये ज़िंदगी की इसलिए कहते हैं आखिरी स्टेज के साथ विंटर को जोड़ा जाता है कि विंटर, अब ये रात लंबी हो रही है और एक टाइम आएगा कि आपके दिन छोटे होते चले जाएंगे। यानी कि दिन को अगर आप ये समझें कि दिन डायनामिक हैं, दिन रोशन हैं, दिन में हल्ला गुल्ला है, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप एजिड होते चले जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी के रातें लंबी होनी शुरू हो जाएंगी, दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेटाफोर है जिससे आपको लाइफ के बारे में समझने का मौका मिलता है और इसी तरीके से आप कल को इन्हीं स्टेज से अपने कैरियर को भी समझ सकते हैं और उसके बारे में प्लान करके इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह जी।